जय श्री कृष्ण। आज बड़े ही दिनों के बाद हम आप सबके समक्ष उपस्थित हुए हैं। सभी से क्षमा प्रार्थी हैं। जो अकिंचन कथा बीच में छोड़कर गए थे, कुछ समय की व्यस्तता ऐसी रही, कार्यों में व्यस्त इस प्रकार से रहे कि समय नहीं लग पाया, लेकिन भगवत कृपा से आज कुछ समय प्राप्त हुआ है। तो आइए अब सुदामा चरित्र में प्रवेश करते हैं। सुखदेव जी परीक्षित को लक्ष्य करते हुए सुदामा चरित्र में प्रवेश करते हुए कह रहे हैं, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी, कैसे आऊं रे कन्हाई, कैसे आऊं रे कन्हाई तेरी गोकुल नगरी, बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी। गोपाल के चरणों में मन की डोर बंध जाए। संसार आपके लिए जंगल है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित, मैं तुम्हें एक बड़ा ही सुंदर चरित्र सुनाता हूँ, प्रसंग सुनाता हूँ। कृष्ण जैसा करुणा का सागर कौन हो सकता है। कृष्ण के एक बचपन के सखा थे। कृष्ण के बचपन के सखा हैं जिनका नाम है सुदामा। हम आपसे सुदामा के विषय में चर्चा कर रहे हैं। सुदामा का जीवन क्या है? सुदामा के बारे में लोगों के मन में कुछ भ्रांति है। शास्त्र में कुछ लिखा है, लोग कुछ कहते हैं। मैंने किसी हिंदी पुस्तक में पढ़ा कि सुदामा घर घर भीख मांगते थे। घर में फूटी कौड़ी नहीं थी, घर घर में भिक्षा लेकर आते। लेकिन भागवत में एक जगह भी श्री सुखदेव जी ने सुदामा को भिखमंगा नहीं कहा। एक जगह भी सुखदेव जी ने भिखारी नहीं कहा। कृष्णस्य आसीद सखा कचिद ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमं विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांता आत्मा जितेन्द्रियः। श्री सुदामा बचपन से विरक्त थे। इंद्रियों में सुदामा की विरक्ति है। सुदामा का प्रशांत मन है, जितेंद्रिय हैं। सुदामा जी परम जितेंद्रिय हैं। सुदामा जी ने जीवन में एक बार भी भिक्षा नहीं मांगी हो, ऐसा किसी शास्त्र में नहीं लिखा। हिंदी कविता में पढ़ा, औरन को धन चाहिए बावरी, ब्राह्मण को धन केवल भिक्षा। भागवत में लिखा है कि ब्राह्मण यदि भिक्षा मांगता है तो उसकी ब्राह्मणता नष्ट हो जाती है। ब्राह्मण को कभी भीख नहीं मांगनी चाहिए। दान देने का तो ब्राह्मण का ही अधिकार है, लेकिन भीख मांगने का अधिकार नहीं है। तीसरी बात, एक जगह भी भागवत में सुखदेव जी ने सुदामा को दरिद्र नहीं कहा, कहीं भी दरिद्र संबोधन नहीं दिया। लेकिन मैं समझता हूँ कि जितने सुंदर विशेषण श्री सुदामा जी के लिए सुखदेव जी ने प्रयुक्त किए, आचार्य सुखदेव ने, उतने तो किसी बड़े संत के लिए नहीं किए। सुदामा जी के घर में सुबह
खाएं तो शाम के लिए अन्न नहीं रहता। बिल्कुल सही बात है, लेकिन सुदामा दरिद्र है, ये बिल्कुल गलत बात है। गरीब होना अलग बात है, दरिद्र होना अलग बात है। सुदामा गरीब है लेकिन दरिद्र नहीं है। एक अरबपति व्यक्ति को मैं दरिद्र कह सकता हूँ, पर एक गरीब को मैं दरिद्र नहीं कह सकता। दरिद्र किसे कहते हैं? दरिद्रियो अस्तु असंतुष्टो। दरिद्र वो है जो असंतोषी है। जिसके मन में असंतोष है वही दरिद्र है। जब आवे संतोष धन, सब धन धूरी समान। संतोष रूपी धन जिसके जीवन में आ जाए सज्जनों, फिर वो दरिद्र थोड़ी है। सुदामा ने अपने जीवन में एक पैसा किसी से मांगा नहीं। एक संत बड़े विद्वान पढ़े लिखे थे। एक बार वो महात्मा मार्ग में जा रहे थे। संत ने मार्ग में फूटी कौड़ी पड़ी देखी। एक पैसा को पहले कौड़ी बोलते थे। संत ने वो पैसा उठाकर अपने कमंडलू में रख लिया। लोगों ने पूछ लिया, बाबा इस कौड़ी का क्या करोगे? तुम तो संत त्यागी हो। महात्मा बोले, मेरे तो किसी काम की नहीं, पर कोई दरिद्र मिलेगा उसे दे दूंगा, उसके काम आएगी। कितने ही मंदिरों के किनारे संत ने देखा, कोई दरिद्र नहीं मिला। कितने ही झोपड़ियों में संत गए, कोई दरिद्र नहीं मिला। एक बार महात्मा जी मार्ग में जा रहे थे। मार्ग में सामने से बड़ी भारी सेना आ रही थी। मारो मारो, काटो, लूटो, ऐसे ही बोल रहे थे। भगदड़ मची थी। लोगों ने कहा, बाबा रास्ता छोड़ दो। महात्मा जी तो मग्न हैं, होकर जा रहे हैं। जब लोगों ने कहा रास्ता छोड़ दो, पश्चिम दिशा के राजा ने पूर्व दिशा के राजा पर चढ़ाई कर दी है, कत्लेआम होगा, लाखों नर नारी मारे जाएंगे, रास्ता छोड़ दो, नहीं तो हाथी के पैर के नीचे तुम भी आ जाओगे। संत बोले, क्यों? पश्चिम के राजा ने पूर्व के राजा पर चढ़ाई क्यों की? लोग बोले, पूर्व का राजा थोड़ा कमजोर पड़ गया, पश्चिम का राजा बलशाली है, इसलिए चढ़ाई कर दी। संत बोले, ऐसा करके वो क्या करेगा? बोले, पश्चिम का राजा पूर्व के राजा के खजाने को लूट कर ले जाएगा। संत बोले, क्या उसके पास खजाना कम है? लोग बोले, नहीं, लेकिन ये खजाना लूटकर अपने खजाने को और बढ़ाएगा। महात्मा जी बोले, मिल गया, और बीच रास्ते में खड़े हो गए। राजा ने कहा, महात्मा जी मार्ग छोड़िए। बोले, क्यों? हमें जल्दी जाना है महाराज, हमें चढ़ाई करनी है। महात्मा जी मुस्कुरा कर बोले, मैं रास्ता तो छोड़ दूंगा, लेकिन तुम पहले हाथ दो, अपनी हथेली को मेरे सामने फैलाओ। राजा ने सोचा, पता नहीं क्या देंगे महात्मा जी, सो हाथ सामने फैला दिया। महात्मा ने कमंडल से उस कौड़ी को निकालकर राजा के हाथ में देते हुए कहा, तुमसे बड़ा दरिद्र मैंने दुनिया में नहीं देखा। दरिद्र यस्तु असंतुष्टो। दरिद्र वही है जो असंतोषी है। भयंकर गरीबी है सुदामा के जीवन में, लेकिन मांगते कभी नहीं। सत्संग में जो आ जाए तथा कथा कीर्तन में जो आ जाए, उसी से घर का पालन करता है। भयंकर गरीबी है, कभी कभी नहीं आता तो फल खाकर दिन निकाल देता है, वो भी नहीं मिलते तो खेत कटने के बाद अन्न के जो दाने खेत में पड़े रह जाते हैं, सुदामा उनको बीन कर लाते।
धोकर सुखाते और पीसकर 4 टिक्कड़ बनाते। 2 पत्नी खाती, 2 स्वयं खाते। एक दिन उनकी पत्नी के मन में बड़ी भारी पीड़ा हुई, बेचारी क्या करे। बड़ा भारी उनके मन में क्लेश हुआ। एक दिन हाथ जोड़कर सुदामा जी से बोली, सुनिए, आपको मालूम है द्वारिका के नाथ जो श्री कृष्ण हैं वे आपके बचपन के मित्र हैं। सुदामा जी के नेत्र सजल हो गए। अपनी पत्नी से बोले, देवी तुमने कितनी पुरानी बात याद दिला दी। कृष्ण केवल मेरा मित्र ही नहीं, लंगोटिया यार है। दोनों एक संग रहते थे, एक संग पढ़ते थे, एक संग खेलते थे। आजकल वो द्वारिका का राजा है और मैं अपनी कुटिया का राजा हूं। सुदामा जी की पत्नी ने कहा, सुनिए, क्या आपके मन में कभी द्वारिका नाथ से मिलने की इच्छा नहीं होती। सुदामा जी बोले, देवी ऐसा कौन संसार में मनुष्य होगा जो कृष्ण जैसे मित्र को पाकर बार बार मिलना नहीं चाहेगा। लेकिन मैं कैसे जाऊं बताओ। घर में खाने को कुछ है नहीं, मांगता कभी किसी से हूं नहीं। इसलिए मुझे जब भी कृष्ण से मिलना होता है ना तो आंखें बंद करके मिलकर वापस आ जाता हूं। पत्नी ने सोचा, अब तो हो गया कल्याण। अब जब तक ये शरीर से नहीं जाएं तो कृष्ण देखे कैसे कि गरीबी कितनी है। मेरे पति को कृष्ण देखेंगे तो पता चल जाएगा कि ये कितनी गरीबी में है, और पता चल गया तो सब कुछ दे देंगे। पत्नी ने कहा, सुनिए, मैं अर्धांगिनी हूँ। पति कितनी भी भक्ति करे उससे पत्नी का कोई असर नहीं होता। लेकिन यदि शरीर से यदि सत्कर्म यदि पति करता है तो आधा फल पत्नी को मिलता है। एक बार शरीर से कृष्ण से मिलने जाइए ना। सुदामा बोली, देवी तुम जानती हो मैं मांगता किसी से हूं नहीं, घर में कुछ रहता नहीं। मित्र के घर और गुरु के घर कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, इसलिए मैं जा नहीं सकता। कैसे जाऊं। पत्नी से रहा नहीं गया और बड़ा साहस करके बोली, यदि श्री कृष्ण प्रसन्न हो गए आपके ऊपर तो आपको बहुत सा धन दे देंगे। इस बात को सुनकर सुदामा जी एकदम गंभीर हो गए और बोले, अब तो बिल्कुल नहीं जाऊंगा। यदि धन की कामना से कृष्ण के पास भेजोगी मुझे तो जीवन भर कभी नहीं जाऊंगा। यदि ये कहो कि केवल दर्शन करने जाओ तो जरूर जाऊंगा, क्योंकि यही जीवन का परम लाभ है कि उत्तम श्लोक श्री कृष्ण का मुझे दर्शन मिल जाए। यदि धन की कामना लेकर जाऊंगा तो वो क्या सोचेगा। धन की कामना से भी देवी भेजोगी तो जीवन में मैं कभी नहीं जा सकता हूँ। पत्नी ने कहा, कोई बात नहीं, आप जाइए तो सही, एक बार आपको जाना ही चाहिए। और मैं ऐसा मानती हूँ यदि आप एक बार चले गए, कृपा के नाथ हैं द्वारिका नाथ, वे कृपा करेंगे। दर्शन ही करके आइए, कुछ नहीं कहना है। सुदामा ने कहा, देवी तुम जानती हो घर में कुछ है ही नहीं। पत्नी बोली, आप स्नान करके आवें, मैं कुछ व्यवस्था करती हूँ। सुदामा की पत्नी सुशीला ने मन में सोचा कि मेरे पति जब द्वारिकाधीश के पास जाएंगे और द्वारिकानाथ मेरे पति का आदर करेंगे, करके पूछेंगे, सुदामा कैसे हो, मेरे पति एक ही जवाब देंगे द्वारिकाधीश को, कृष्ण मेरे समान सुखी संसार में कोई है ही नहीं। मेरे समान सुखी दूसरा ब्रह्मा की सृष्टि में कोई है ही नहीं।
लेकिन द्वारिकानाथ को पता कैसे चले कि मेरे घर में एक दाना अन्न का भी नहीं है। इसलिए सुदामा की पत्नी ने याचित्वा चतुरो मुष्टिन विप्रान पृथु कृततंडुलान। सुदामा की पत्नी एक एक मुट्ठी चावल लाई 5 घर से, 5 घरों से 5 मुट्ठी चिवड़ा लाई। सुदामा की पत्नी यदि इशारा कर देती तो बोरी की बोरी चावल भरकर ला सकती थी, लेकिन एक एक मुट्ठी चावल 5 घरों से क्यों लाई? क्योंकि 5 घरों का चावल आप एक जगह रखो तो सब भिन्न भिन्न रहेंगे। कोई टूटा चावल, कोई मोटा चावल, कोई पीला चावल, कोई कुछ धान का चावल। उन चावलों को भी सुदामा की पत्नी ने ऐसे कपड़े में बांधा जो एक बलिष्ठ कपड़ा 5 जगह से सिला हुआ था, ताकि द्वारिकाधीश इसे देखते ही समझ जाएं कि द्वारिका के घर में, कि सुदामा के घर में एक मुट्ठी चावल भी इसका अपना नहीं है, और ऐसा मैला सा, ऐसा फटा हुआ सा कपड़ा घर में साबुत नहीं है। ये कितनी बुद्धिमानी का परिचय दिया है। सुदामा जी के हाथ में जो वो चावल की पोटली दे दी, जाते जाते समय सुदामा के नेत्र सजल हो गए। पत्नी से बोले, मैंने द्वारिका का मार्ग तो नहीं देखा, पर तुमने कोई गलत नहीं कहा। कृष्ण से मिलने को कहा मुझे। ऐसी पत्नी भगवान सबको नहीं दे। जो गोविंद से मिलने की प्रेरणा दे, सुनो, खूब भजन करना, भगवान की खूब माला जपना, प्रभु सब ठीक करेंगे। सुदामा जी का शरीर कैसा है दर्शन करें। 20 जगह से धोती फटी हुई है, सिर ढकने वो वस्त्र नहीं है, फूटा सा लोटा है, टूटी सी छड़ी है, उधड़ी सी रस्सी है, पैरों में बिवैयां पड़ी हैं। मोटे इतने हैं कि एक एक हड्डी सुदामा के शरीर पर एक छोटा सा बालक भी गिन सकता है। इतना दुबला पतला शरीर, लेकिन मस्तिष्क से ब्रह्म तेज छलक रहा है। सुदामा जा रहे हैं, जाना था द्वारिका, पहुंच गए काशी, रास्ता भूल गए, काशी चले गए, वृंदावन चले गए, पुष्कर चले गए, घूमते घामते पता नहीं कहाँ जा रहे हैं। कि घनश्याम तुम्हें ढूंढने जाए कहाँ कहाँ, अपने विरह की याद दिलाए कहाँ कहाँ। कृष्ण मिलन की कामना है मन में, गोविंद के दर्शन की दिव्य अभिलाषा है। इस अभिलाषा का परिणाम ये हुआ कि भूख प्यास सुदामा भूल गए। भूख प्यास लगना शरीर का धर्म है, लेकिन सुदामा निकट भविष्य में कृष्ण दर्शन रूपी जो परम आनंद मिलने वाला है, इस आगामी आनंद की खुशी में सुदामा जी सब भूल गए। बोले और कहते हैं, अब न भूख लगती है न प्यास लगती है, जिंदगी अब उदास लगती है। कैसे आऊं मैं द्वारिका तेरी, अब आस भी निराश लगती है। कैसे आऊं, मन में भावना है, लेकिन एक और मुश्किल हो गई।
विशाल नदी पड़ गई। मार्ग में 3 महीने से सुदामा जी पैदल चल रहे हैं। पैरों में बेवैयाँ फट रही हैं, शरीर सूख गया, पर नदी को पार करें कैसे, आखिर पार कैसे जाने, बड़ी भारी चिंता है। सुदामा के मन में किनारे बैठ गए, अब नदी पार नहीं हो सकती। एक केवट आया, अरे भाई कोई जाने वाला है क्या? सुदामा बोले, हाँ भैया, हम जाएंगे। तो सही, तुम पार लगा दोगे क्या? बोला, आइए ना। जैसे ही सुदामा नौका में बैठने लगे, केवट से पूछा, कुछ है भी कि ऐसे ही बैठ रहे हो महाराज? बोले, भैया पैसा हमारे पास है ना है, ऐसे तुम पार लगवाओगे ना है, सो पधारो, हमें तो जानो ही ना है। मना कर दिया। अच्छा आइए, आप जैसों को बिना पैसे की ही पार लगाता हूँ मैं। केवट की नौका में बैठ गए। आपको स्पष्ट कर दूं, ये केवट कोई और नहीं, कृष्ण है। पार लगा रहे हैं। ये भोला सा ब्राह्मण पतली सी छड़ी लिए शांत बैठा है। केवट बार बार सुदामा को देख रहा है, हंस रहा है। सुदामा ने भोलेपन से पूछ लिया, क्यों भैया केवट जी, ये हमें बार बार कहाँ देख रहे हो? केवट ने कहा, पंडित जी बुरा नहीं मानना, कहाँ जा रहे हो आप? सुदामा बोले, वे द्वारिका के नाथ श्री कृष्णचंद्र जी महाराज है ना, वो हमारे बचपन के सखाएं, सो बिन्ने दर्शन करवे जा रहे हैं, हमारे मित्र हैं वे। केवट बोला, आपके मित्र द्वारिकानाथ? रहने दो महाराज, आपके मित्र द्वारिकाधीश। सुदामा जी बोले, तू कहाँ जाने, तने जीवन भर नौका ही तो चलाई है भैया। मेरी कन्हैया वस्त्र नहीं देखते, मेरे गोपाल आभूषण नहीं देखे, वो तो केवल यदि देखें तो हमारो मन कैसो है, ये देखो। इस बात को सुनते ही केवट के नेत्र सजल हो गए। दुनिया बदल गई, पर मेरा सुदामा नहीं बदला। बिल्कुल वही परिस्थिति केवट ने पार कर दिया। सुदामा ने सस्नेह पूछा, भैया केवट जी, यहाँ से द्वारिका जी कितनी दूर है? बोले, वैसे तो बहुत दूर भी नहीं है पंडित जी, लेकिन आपके चेहरे को देखकर इस निष्कर्ष पर मैं पहुँचा हूँ कि आप पूरी हिम्मत करके भी चलें तो दिन भर में आधा किलोमीटर भी नहीं चल सकते। आपको 3 महीने का समय लगेगा द्वारिका पहुँचने में। सुदामा ने कही, वाह रे द्वारिकाधीश, चलते चलते पाँव टूट गए, अभी इतने दूर है। अरे गोविंद, मुझे तुमसे बेटा बेटी नाती पोता धन संपत्ति नहीं चाहिए, केवल तुम्हारे दर्शन की कामना से आ रहा हूँ। पर अभी 3 महीना की दूरी है, तुम्हारी 1000 बार गर्ज पड़े तो हमें बुलाओ नहीं, तो हम तो यहीं सो रहे। नदी के किनारे सुदामा मिट्टी की डली की तकियां बनाकर सो गए। आधी धोती ओढ़ ली, आधी पहने हैं, लेकिन सोया था नदी के किनारे। और जैसे ही उस ब्राह्मण की नींद खुली तो द्वारिका के दर्शन हो गया। बड़े बड़े प्रसाद, बड़े बड़े दिव्य महल, सुवर्ण मंडित दरवाजे, जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण श्री कृष्ण नाम की ध्वनि सबके मुंह से निकलती है। सुदामा ने देखा, अरे ये तो बड़ी सुंदर नगरी है, कहीं स्वप्न में नहीं दिख रहा हूँ। बड़े बड़े प्रसाद दिख रहे हैं सुदामा जी को। ढूंढते ढूंढते द्वारिका के द्वार पर आ गए। कृष्ण के द्वारपालों का बड़प्पन देखिए, कितने विनम्र हैं। जो वास्तव में बड़े होते हैं वे विनम्र होते हैं, और जो गलती से बड़े हो जाते हैं उनमें बड़प्पन आने में 2-4 पीढ़ी का समय लग जाता है। कृष्ण के द्वारपाल जय विजय खड़े हैं। सुदामा ने कहा, भैया जय श्री कृष्ण। द्वारपाल बोले, जय श्री कृष्ण। सुदामा ने पूछा, ये कौन सी नगरी है जी? या
हमारे कृष्णचंद्र महाराज की द्वारिकापुरी है। ओहो, तब तो ये वही द्वारिका है मेरे मित्र कृष्ण की। भगवान के दरबारों ने, द्वारपालों ने उस ब्राह्मण का उपहास नहीं किया। सज्जनों, जिस ब्राह्मण के चरणों में जूते नहीं हैं, उसने जब से कहा कि मेरे मित्र कृष्ण की द्वारिका, तो जय विजय दोनों सुदामा के चरणों में गिर पड़े और उनके नेत्र भर आए। महाराज, बोले, महाराज, हमारे प्रभु के मित्र तो आप जैसे ही हो सकते हैं, मेरे प्रभु तो करुणा के सागर हैं। सुदामा ने कहा, सुनो, आज ये मत सोचना कि मैं कुछ मांगने आया हूं, केवल मुझे गोविंद का दर्शन करा दो, केवल 1 मिनट मेरे कन्हैया की झांकी दिखा दो, बस, और मुझे कुछ नहीं चाहिए और कोई कामना नहीं है। द्वारपाल उनको प्रणाम करते हुए कहते हैं, एक बात आपसे कहें पंडित जी, हमारी प्रभु के यहाँ संत ब्राह्मण आने को कोई नहीं रोक सकता। ब्राह्मण और संत तो बिना अनुमति के भीतर प्रवेश पा सकते हैं, और हम आपको भीतर लेकर जाएं तो इस बात का हमें दंड नहीं मिलेगा। लेकिन एक बात है, अभी हमें महल से सूचना मिली है, उसके आधार पर हम इतना कहते हैं कि हमारे प्रभु श्री कृष्ण दोपहर का भोजन भोग पाकर संभवतः अपने शयन कक्ष में प्रस्थान करने वाले हैं। आप 2 मिनट यहाँ विराजिए, हम प्रभु के पास जाते हैं, और यदि वे शयन कक्ष में नहीं पधारे हैं तो आपका समाचार प्रभु से निवेदन कर देंगे। तो सुदामा जी बोले, थोड़ा जल्दी करना भैया। और कहने लगे सुदामा जी, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, दर पे सुदामा करीब आ गया है, दर पे सुदामा करीब आ गया है। आगे आप सब जानते हैं और कथा में ही प्रवेश करते हैं। प्रभु की आज्ञा होगी तो वह आकर आपको कह देंगे। सुदामा जी बोले, तुम जाकर केवल इतना कहना कि तुम्हारे बचपन के मित्र सुदामा आए हैं, इतना ही कहना। जय विजय ने जाकर द्वारिकाधीश से प्रार्थना की। भगवान ने कहा, बोलो क्या बात है। जय विजय बोले, आपके विश्राम में व्यवधान डालने की दुष्टता के लिए हम क्षमा चाहते हैं। प्रभु तो साक्षात करुणा के सागर हैं। जय विजय को भी इस बात का अभिमान है कि हम द्वारिकाधीश के द्वारपाल हैं। भगवान बोले, हाँ हाँ बोलो क्या बात है। एक निवेदन करना था। तो कहने लगे, शीस पगा न जगा तन पे, प्रभु जाने को आही बसे के ही ग्राम, धोती फटी सी लटी दुपटी, असुपाय उपासन नहीं सामा, द्वार खड़ो तुझ दुर्बल रहियो चकिसो वसुधा भी रामा, पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत अपनो नाम सुदामा। एक निहायत गरीब ब्राह्मण द्वार पर खड़ा है। नितांत विपन्न ब्राह्मण द्वार पर खड़ा है। उसके पैरों की विवाही फटी है, सिर ढकने के लिए वस्त्र नहीं है, 20 जगह से धोती फटी है, दुबला शरीर है, एक एक हड्डी दिखती है, टूटा सा लोटा, टूटी सी छड़ी, उधड़ी सी रस्सी,
हाथ में लगी है, आपको बचपन का मित्र बताता है। अपना नाम उन्होंने सुदामा बताया, आपके दर्शन करना चाहते हैं। जैसे ही द्वारिकाधीश ने सुना कि मेरा मित्र सुदामा आया है, अरे तुम उन्हें अंदर क्यों नहीं लाए? अपने सिंहासन से नीचे उतर पड़े और दौड़ लगाते जा रहे हैं। द्वारिकाधीश, दुपट्टा कहीं गिरा है, कुंडल कहीं गिरे हैं। चरण पादुका पाँव में नहीं है। दौड़ते जा रहे, लेकिन प्रधान द्वार पर आने के लिए 7 देवठियों को पार करना पड़ता है। तपती हुई बालू में प्रभु ने देवठी पार कर ली और द्वारिका में हड़कंप मच गया। महामंत्री युद्ध में पूछा, क्या हुआ क्या हुआ? द्वारिका द्वारपाल बोले, हमसे एक बहुत बड़ी गलती है गई। महामंत्री जी, कोई ब्राह्मण द्वार पर आया और हमने बिना प्रभु के को सूचना दी। भगवान ने जैसे ही उनका नाम सुना तो नंगे पांव दौड़ पड़े। प्रभु जी के बड़े पुत्र प्रद्युम्न ने पूछा, क्या हुआ? बोले, पता नहीं, कोई ब्राह्मण मिलने आया है। हमने जाकर प्रभु को बताया तो प्रभु दौड़ लगा दी। अब प्रभु के पीछे उद्धव जी, प्रद्युम्न जी सब दौड़ रहे हैं। सबको चिंता हो गई कि आखिर बात क्या हुई द्वारिकाधीश से मिलने की। यदि ब्रह्मा भी आवे तो उनको 2 दिन प्रतीक्षा करनी पड़ती है। दौड़े दौड़े मेरे द्वारिकाधीश प्रधान द्वार पर आ गए और वहां बैठे सुदामा को उठाकर अपनी गोद में भर लिया। जाने कितने दिन से मिलने की तरस रहे थे। और देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल से पग धोए। महात्मा सुदामा जी को देखकर गोविंद करुणाद्र हो गए। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, कृष्ण के रुदन को देखकर सुदामा जी भी जोर से रोए, लेकिन अपने आंसू को अंदर ही पी गए। सुदामा ने सोचा, मैं कदाचित रोया तो कोई ये ना समझ ले कि कुछ मांगने आया होगा, गरीब ब्राह्मण है ना। सुदामा को लेकर धीरे धीरे प्रभु आए। प्रभु की करुणा को देखकर उद्धव जी गदगद हो गए। भगवान के प्रेम को देखकर उनके पौत्र आदि सब गदगद हो गए। धीरे धीरे सुदामा जी अंक में भरकर द्वारकाधीश आए और अपने अंतपुर के दिव्य स्वर्ण सिंहासन पर बिठाया। उनके चरणों में स्वयं प्रभु बैठ गए। स्वर्ण की झाड़ी में भरकर रुक्मणी जी जल लाई। प्रभु जैसे ही सुदामा के चरणों को धोने लगे, तो क्या बताएं बंधुओं, अरे लाला तू कहाँ करे कन्हैया, मेरे पावन को काय को पकड़े काय को धोवे। मुझे बड़े संकोच लागे। बोले, भगवान बोले, विप्र प्रसादात धरणीधरोऽहं, विप्र प्रसादात कमलोवरोऽहं, विप्र प्रसाद जितोऽहं, विप्र प्रसादात मम राम नाम। आज जो कुछ भी मैं हूँ आप ब्राह्मणों के आशीर्वाद से हूँ। यही तो मेरे पास में धन है। आपकी कृपा से सर्वस्व मुझे प्राप्त है।
स्वर्ण मंडित सिंहासन पर श्री सुदामा जी को विराजमान कर उनके चरण धोकर बोले, आपके इस चरणामृत से आज मेरी द्वारिका पावन हो जाएगी। चरणों को धोकर पूरे महल में प्रभु ने छीटा। रुक्मणी जी पीछे खड़ी होकर सुदामा जी को पंखा झल रही हैं। आचार्य सुखदेव कहते हैं, परीक्षित, श्री कृष्ण ने सुदामा जी का जो अद्भुत स्वागत किया, ये स्वागत किसी दरिद्र का नहीं, किसी भिखमंगे का नहीं, स्वागत है सुदामा के जीवन के त्याग का। यदि त्याग ना होता तो इतना स्वागत गोविंद कैसे करते। रुक्मणी जी पंखा झलने लगी और मन में विचार करने लगी कि इस अवधूत निर्धन ब्राह्मण ने ऐसी कौन सी तपस्या की, जरूर पूर्व जन्म में कोई सत्कर्म करके आया होगा। त्रिलोकी की गुरु मेरे पति लक्ष्मीपति साक्षात कृष्ण जिनका स्वागत करते हैं, वास्तव में इसने कोई बहुत बड़ा सत्कर्म किया होगा। लेकिन मन्ये कृतं पुण्यम अवधूतेन भिक्षुणा क्षयाहीनेन लोके अस्मिन् गहरीतेन मधेन च। धूप से, दीप से, नैवेद्य से सुदामा जी का स्वागत किया। भगवान की सब पत्नियां आकर बैठी हैं, भगवान के पुत्र पौत्र आदि आकर सामने बैठे हैं। ऊपर से नीचे तक प्रभु सुदामा को देख रहे हैं। गोविंद ने पूछा, सुदामा जी कैसे हैं आप? सुदामा जी ने जवाब दिया, गोपाल, मेरे समान सुखी संसार में कोई दूसरा है ही नहीं। 56 प्रकार के भोग बनकर आ गए। आज प्रभु ने अपनी राजसभा में छुट्टी कर दी। आप हम राज के कार्य नहीं देखेंगे, आज राज्य कार्य नहीं दिखेंगे। भगवान बोले। भगवान के मंत्री, भगवान के सेनापति सब लोग भगवान के सामने बैठे हैं, परंतु प्रभु सुदामा के चरणों में नीचे बैठे हैं। रुक्मणी जी पंखा कर रही हैं। 56 प्रकार के व्यंजन बनकर आए। प्रभु ने कहा, भोग लगाइए। ऐसा नहीं कि सुदामा जी को मिला नहीं होगा तो टूट पड़े होंगे। नहीं, सुदामा जी बोले, लाला तू बुरी नहीं माने तो एक बात कहूँ। बोले, क्या? ये पकवान ज़्यादा खाए हुए सो बुद्धि खराब हो जाए, फिर भजन में मन नहीं लगे। कन्हैया, मैं तो नमक डालकर 2 टिक्कड़ सवेरे शाम को पाऊं। प्रभु ने कहा, इन्हीं पकवानों को जीव मेरा प्रसाद समझकर पावे तो उसे ज़्यादा प्रसन्नता होती है, बुद्धि विकृत नहीं होती और संवरती है। लाला, ऐसी बात है तो दोनों संग संग भोजन करेंगे। आचार्य सुखदेव कहते हैं, परीक्षित, दोनों मित्रों के भेष में कितना अंतर। एक मित्र ऐसा जिसके चरणों की पादुका भी सोने की, दूसरा मित्र ऐसा जिसकी धोती भी 20 जगह से फटी हुई, लेकिन विचारों में सामंजस्य, समानता विचारों में है। दोनों के लिए 2 थाली बनकर आई है। एक साथ वे दोनों प्रेम से भोग पा रहे हैं। अब जब बचपन के मित्र मिलते हैं तो आंखें नम हो जाती है, करुणा हो आती है। लेकिन बचपन की चपल लीलाओं का वे स्मरण करते हैं तो हंसते हैं, मुस्कुराते हैं। भोजनादि से निवृत्त हो गए तो कृष्ण ने अपनी 16,108 पत्नियां जो सामने बैठी हैं उनको इशारा किया, चलो प्रणाम करो। अब एक एक पत्नी सुदामा को प्रणाम करने आई। सबसे पहले रुक्मणी जी आई। मैं रुक्मणी हूँ महाराज, प्रणाम करती हूँ देवी। सुदामा जी बोले, चिरम सौभाग्यवती भव। मैं जामवंती जी प्रणाम करती हूँ। बोले, सौभाग्यवती रहो। मैं सत्यभामा प्रणाम करती हूँ। कहा, सौभाग्यवती भव। मेरा नाम कालिंदी। बोले, सौभाग्यवती भव। मित्रवृंदा हूँ, भद्रा हूँ, प्रणाम करती हूँ। एक एक पत्नी सुदामा को प्रणाम करती जा रही हैं और अपने हाथ को ऊपर उठाकर सबको आशीर्वाद देते जा रहे हैं। सुदामा ऐसे करते करते तकरीबन 400 पत्नियां प्रणाम करके निकल गई।
400 बार आशीर्वाद के लिए हाथ उठाते रखते सुदामा जी थक गए और रुक गए और हाथ को दूसरे हाथ से दबाने लगे। कन्हैया सुनियो भैया। कन्हैया बोले क्या बात है? बोले कान में कहूँगो। भगवान ने अपना कान सुदामा जी के मुख के पास किया तो सुदामा जी कान में बोले अभी कितनी और है? भगवान बोले बहुत है, 16,108। अच्छो सुनियो लाला। भगवान बोले क्या बात है? बोले कान में कहूँगो। फिर सुदामा जी ने कहा क्यों कन्हैया ये अपनी है? हाँ जी, मैंने सोची शायद आस पड़ोस की आ गई हो। जी नहीं, सब अपनी है। बहुत अच्छी बात है लाला, हम तो आशीर्वाद ही देंगे, लेकिन मैंने या लिए पूछी लाला कि ये मेरे हाथ हार गए हैं। अब देख दुबलो पतलो ब्राह्मण हूँ, हाथ भी हार गए हो कन्हैया, और एक एक करके प्रणाम करने आएगी तो सप्ताह भर प्रणाम में ही है जाएगो पूरी। एक काम करना लाला, सबकी तरफ से तू ही प्रणाम कर ले, सो मैं तो को आशीर्वाद दे दूँ तो सबको मिल जाएगा। भगवान ने ऐसा ही किया, तब प्रणाम आदि कार्य हो गया और कृष्ण ने बहुत सुंदर बात कही। अहि ब्रह्मण गुरुकुलाद भवता लब्ध दक्षिणात् समावृतेन धर्मज्ञ भारुंडा सदृशी नवा। सुदामा जी को आपको याद है बचपन में हम कैसे खेलते थे? एक बार हम लकड़ी लेने गए, जब कैसे बारिश आई, गुरुजी ढूंढते ढूंढते पहुंच गए। गुरु माता ने कहा अब जब तक मेरे कृष्ण सुदामा नहीं आ जाएंगे मैं भोजन नहीं करूंगी। हम लोगों में कितना प्रेम था। आपको एक बात याद होगी, हम सभी छात्र आपको चिढ़ाते थे। हम लोग कहते सुदामा जी विवाह करोगे? आप कहते थे हमें कोई विवाह नहीं करना भैया, हम तो महात्मा बनेंगे। वो तो बचपन की बात थी। आप अपने गांव चले गए, मैं मथुरा में अपने गांव आ गया। एक बात बताइए भार्योड़ा, फिर आपको आप जैसी परम सुंदर पत्नी मिली कि नहीं? आपने विवाह किया कि नहीं? सुदामा जी बोले देख ले, कैसी बात पूछे भीड़ में? कहीं भीड़ में ये सब बात पूछनी चाहिए क्या? भगवान बोले सब घर के ही लोग हैं, बाहर का कोई है ही नहीं। सुदामा जी बोले लाला विवाह की बिल्कुल इच्छा नहीं, पर माता पिता ने बहुत आग्रह कियो तो मोको विवाह करनी पड़ेगो। तेरी भाभी को नाम है सुशीला। कृष्ण बोले बड़े कठोर हैं आप, बड़े निष्ठुर हैं आप। विवाह तो कर लिया और मुझे निमंत्रण भी नहीं दिया। सुदामा जी बोले ज्यादा बात मत बनावे, मैंने तो एक विवाह कियो तो ना तो न्यो तो देनो भूल गयो, तने इतने विवाह किए, मोए निमंत्रण कभी दियो? मेरी बात सुनो, वो तो आपको हंसी आएगी। शाम के 5 बजे तक तो विवाह का कोई विचार नहीं है और 7 बजे घर में बहू आ गई। सुदामा जी बोले तो सब ऐसे ही है क्यों भैया? बोले नहीं, बाद में तो विवाह ढंग से हुआ, लेकिन हुआ ऐसे ही था। मैंने विवाह की बात क्यों पूछी सुदामा भैया, जानते हो? मोए क्या मालूम, तने पूछी मैंने बता दी। कन्हैया बोले घर में यदि आप अकेले होते तो पूछना व्यर्थ था, लेकिन जब आपका विवाह हो गया, मेरी भाभी जी घर पर हैं, तो भाभी ने मेरे लिए क्या भेजा? संकोच के मारे सुदामा का सिर झुक गया। कैसे बताऊं? कृष्ण तो मेरे परम कृपालु है, पर इसकी जितनी पत्नियां हैं
सब बड़े बड़े राजघराने की बेटी हैं। इनके बीच में फटी हुई पोटली को कैसे दिखाऊं, ये चावल की पोटली कैसे दिखाऊं? सब क्या कहेंगे, देखो कैसा मित्र है, चावल बांध के लाया। लेकिन सुदामा को परम पवित्र संत हैं, झूठ नहीं बोलते जी। झूठ कैसे बोले कि भाभी जी ने कुछ नहीं भेजा? सुदामा जी ने सोचा कि सब पत्नियां कृष्ण की जब अपने अपने महल में चली जाएंगी तो पोटली दिखा दूंगा, तब तक कुछ बात बदलूं। सुदामा जी बोले, अच्छा लाला, हमको याद है हम बचपन में कैसे पढ़े हो करे थे, समिधा लाने को काम तो मोए मिलियो। हवन के लिए जो सामग्री चाहिए वो मैं एकत्रित कर दो। और गुरुजी महाराज भी कहा करते थे कि मेरे शिष्यों में सुदामा बड़ा तेजस्वी है, कृष्ण सबसे बड़ा उद्यमी है, ये गुरुदेव कहते थे ना। पर लाला तेने तो हमसे पहले विद्या पूरी कर ली। कन्हैया बोले, बात मत बदलो, ये बताओ भाभी जी ने क्या भेजा है हमारे लिए? सुदामा जी सोचे, ये भूलोगे थोड़ी, ये तो यहाँ की विशेषता है, जा बात के पीछे पड़ जाए फिर ना भूले। अरे हम भाभी जी की बात में बाद में कर लेंगे, नेक बचपन की। अच्छा तुम्हें याद है एक बार हम लकड़ी लाने गए तो गुरुजी ढूंढते भय पहुंचे। भगवान बोले, सब मालूम है, लेकिन भाभी जी ने क्या भेजा? सुदामा जी बोले, एक बात है, तू जा बात के पीछे पड़ जाए फिर भूलो ना। अरे हम कह रहे हैं कि भाभी की बात बाद में कर लेंगे, पहले बचपन की बात कर लें। ज़्यादा बात बनाओगी तो सबके बीच में तेरी पोल पट्टी खोल दूंगो। देवियों, आप जानती हैं आपके पति द्वारिकानाथ बचपन में क्या थे? रानी बोली, बताइए क्या थे? बोले, द्वारिका नाथ जी महाराज बचपन में गोकुल की गलियों में नंगे डोला करते थे। मालूम है ये काम क्या करते थे? जब गलियों में होकर निकलते, गोपी कहती, लाला नेक सुनियो, तो ये बोलते, क्या बात है? गोपी कहती, हमारी माखन की मटकी में नेक चेंटी पड़ गई है, बिन दोगी का? ये बोलते, तो देंगे, लेकिन बदले में कहाँ दोगी? गोपी कहती, पूरी चेंटी बिन दोगे तो चोटी बिन दोगे तो एक छटाक माखन तुम्हें दे दूंगी। अब माखन के लोग से दिन भर द्वारिकाधीश चेंटी बीनते। इनकी मंडली को नाम है बाल गोपाल चौर्य विद्या मंडल। वाके अध्यक्ष भी यही थे। घर घर चोरी करते, बन गए और 4 दिन से द्वारिकानाथ कछु सन ही ना पड़ी रही। भगवान हंसकर बोले, मैं बचपन में क्या था किन्हें बात रहे, आपसे भी ज्यादा हमारी पत्नियां जानती हैं। और इतने विवाह हुए, इनका मूल कारण भी यही है। मेरी माखन लीला से मेरी पत्नियां इतनी प्रसन्न है गई कि जबरन सब पत्नी बनकर मेरे महल में आ गई। इसलिए बचपन में हम कहा थे, ये हमारी पत्नियां भी जानती हैं, लेकिन भाभी ने क्या भेजा है? सुदामा जी बोले, वही बात है ना भूले। संकोच में पड़ गए और कैसे दिखावे? प्रभु ने बड़ा स्पष्ट कहा, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे श्रद्धा प्रेक्षति तदहम भक्ता उतहतम आधा श्रृणामि प्रयत्नात्मनः। प्रेम से कोई जीव मुझे कुछ भी समर्पित करे, मैं उसे बहुत मानकर स्वीकार करता हूँ। जो जीव मुझे श्रद्धा से, किसी वस्तु का महत्व नहीं है, वस्तु को समर्पित करने वाले की भावना का महत्व है। कोई भी वस्तु मुझे श्रद्धा से जो वस्तु दे वही मुझे प्रिय है। भाभी ने जो भेजा है
वो आप मुझे दे दीजिए। सुदामा संकोचवश नहीं दे पाते। तो प्रभु ने कहा, क्षमा करना, आपकी दाहिनी बगल बड़ी ऊंची उठ रही है। भगवान ने तुरंत अपनी बगल में से हाथ डालकर पोटली को छीन लिया। जब पोटली को छीन लिया, जैसे ही पोटली श्री कृष्ण के हाथ में आई, प्रभु के नेत्र सजल हो गए। घुमा घुमा कर पोटली को देखते जा रहे हैं। भगवान को एक क्षण भी नहीं लगा समझने में कि सुदामा के घर में एक भी कपड़ा साबुत नहीं है। पोटली को जब खोलकर देखा तो आश्चर्य के मारे कृष्ण की आंखें खुली रह गई। इस पोटली में जो चावल हैं 5 तरह के हैं, कोई मोटा, कोई टूटा, कोई पीला, कोई। भगवान द्वारकानाथ के नेत्र सजल हो उठे। इतना पवित्र ब्राह्मण, इतना तेजस्वी ब्राह्मण, इसकी गरीबी दूर नहीं कर सकता मैं। प्रभु ने एक मुट्ठी चिमड़ा अपने मुख में डाला और कहा, अनेन। प्रभु ने कह दिया, स्वर्ग लोक की संपत्ति का सुख मैं सुदामा को देता हूं। दे दिया। दूसरी मुट्ठी मुख में डालकर प्रभु ने मन में संकल्प लिया कि सारी पृथ्वी का एक छत्र सम्राट को मैं का जो सुख मिलता है वो मैं सुदामा को प्रदान करता हूँ। लेकिन तीसरी मुट्ठी जब भगवान मुख में डालने के लिए तैयार हुए, रुक्मिणी जी ने कृष्ण का हाथ पकड़ लिया और इशारे से बोली, ज्यादा मत खाइए, कच्चा है, नुकसान करेगा। अंतरंगी इशारे से बोली, बड़े बरस रहे हैं पंडित जी पर आजकल। वो भी एक ब्राह्मण था जिसने आपके वक्ष स्थल पर पाद प्रहार किया। प्रभु ने इशारे में कह दिया, वो भी ब्राह्मण था जो विवाह से पहले आपका पत्र लेकर आया था। नहीं लाता तो द्वारिका की पटरानी कैसे होती। लेकिन ये सारी बातें इशारे में हो रही। बोलकर तो रुक्मिणी जी ने इतना ही कहा, ज्यादा मत खाइए, कच्चा है, नुकसान करेगा। सुदामा जी बोले, रुक्मिणी बिल्कुल ठीक कह रही है, लाला तू तो माने ही ना है। अब कोई कच्चे चावल खाए जाए तो प्रभु ने कहा, आप कहते हो तो नहीं खाता। लेकिन प्रभु ने सुदामा को क्या दिया, क्या नहीं दिया, ये बात किसी को पता नहीं चलने दिया, सिवाय रुक्मिणी के कोई जानता नहीं। अब दूसरी बात यह है कि स्वर्ण की द्वारिका में आकर भी सुदामा ने 1 तोला सोना भी नहीं मांगा। भागवत में ऐसा वर्णन कहीं नहीं है कि सुदामा ने इतनी सी भी वस्तु कृष्ण से मांगी हो। और यदि श्री कृष्ण का सुदामा को दे भी देते तो सुदामा लेते नहीं। यही तो जीवन का त्याग है। दूसरा आश्चर्य है, भागवत में स्पष्ट लिखा है कि सोने की द्वारिका में आने के बाद सुदामा 1 रात्रि से ज्यादा वहां रुके नहीं, केवल 1 रात्रि रुके। आज दोपहर में आए और दूसरे दिन होते ही कृष्ण से बोले, लाला अब मैं जाना चाहूं, तेरे द्वारिका देख लई, तेरी खूब दर्शन भयो भैया, अब जाए की बात इच्छा है। कृष्ण बोले, जाइए। कृष्ण ने रोका भी नहीं, सुदामा की धोती तक नहीं बदली, जैसे आया था वैसे ही चल दिया। सुदामा आया था, अपने आंसुओं को पी लिया था और सुदामा जा रहा है, बार बार कृष्ण की याद करता जा रहा है। मेरे कृष्ण कितना बड़ा कृपालु है, कितना कृपा का सागर है। क्योंकि क्वाहम दरिद्रम पपीयान क्वा कृष्ण श्रीनिकेतन ब्रह्मबंधुरिति श्यामः बहुभ्यां परिरंभितः। कहाँ तो मैं दरिद्री पापी और कहाँ लक्ष्मीपति मेरा मित्र कृष्ण।
अरे वाह रे कन्हैया, ऐसी कृपालुता मैंने कहीं नहीं देखी, ऐसा करुणा का रूप मैंने कहीं नहीं देखा। कृपा का वास्तविक रूप तो तुम हो गोविंद। ऐसे सोचते सोचते सुदामा जी जा रहे हैं। 6 महीने जाने में लगा था, 6 महीने आने में लगा। सुदामा जी जैसे ही अपनी कुटिया वाली जगह पर आए तो सुदामा मंदिर देख डरे। यहाँ तो हती मेरी छोटी सी झोपड़िया, अब कंचन महल खड़े। जहाँ सुदामा जी की झोपड़ी थी वहाँ सुंदर महल खड़े हैं। सुदामा बोले, मेरी झोपड़ी कहाँ गई, मेरी कुटिया कहाँ गई, मेरी समझ में कछु ना आवे। वहाँ भी 2 दरबान खड़े हैं। दोनों से सुदामा ने पूछा, सुनिए ये कौन सी जगह है? दरबान बोले, ये सुदामापुरी है। कहिए क्या बात है? सुदामापुरी? लेकिन मेरी पूरी होने का तो कोई मतलब ही नहीं। सुदामा ने सोचा, कोई सुदामा नाम की सेठ जी होंगे, मेरी झोपड़ी हटा दी होगी, अपनी नगरी बसा ली, क्या करूं? सुदामा ने कहा, सुना भैया, जरा सुदामा सेठ जी को बुलाओ, मैं उनसे पूछूं कि मेरी झोपड़ी कहाँ गई। दरबान बोले, वे सेठ जी नहीं, वे पंडित जी हैं। सुदामा ने कहा, पंडित जी तो मैं ही हूँ, लेकिन इस प्रकार की नगरी होने का कोई मतलब ही नहीं। फिर सोचा, एक नाम के 2 पंडित भी हो सकते हैं। ये सुदामा पंडित जी धनी होंगे, मेरी झोपड़ी में आग लगाकर अपने महल बनवा दिए। अच्छा भैया, अपने सुदामा पंडित जी को बुलवाओ, मैं उनसे पूछूं तो सही कि मेरी झोपड़ी कहाँ गई। दरबान बोले, वो तो द्वारिकापुरी गए हैं। सुदामा ने कहा, द्वारिका? द्वारिका तो मैं ही गया था, लेकिन मेरी नगरी होने का मतलब ही नहीं होता, क्या करूं? कहीं ऐसा तो नहीं कि मुरली वाले ने कोई नाटक कर दिया हो। तुम्हारे सुदामा जी को द्वारिका गए कितने दिन हो गए भैया? दरबार बोले, उनको तो गए 1 वर्ष हो गया। सुदामा बोले, तब तो मैं ही हूँ सुदामा, पर ये लोग मुझे नहीं जानते, अंदर जाने नहीं देंगे। मैं ही वो सुदामा हूँ कि दूसरा कोई है? इसकी परीक्षा लेने के लिए एक तरीका क्या कि मैं यदि सुदामा वही सुदामा हूँ तो मेरी पत्नी भी अंदर होगी, दुबली सी पत्नी सी मेरी पत्नी सुशीला। अच्छा भैया, आपके सुदामा जी द्वारिका गए हैं, ठीक है, उनकी पत्नी को जरा यहाँ अंदर होगी, जरा उनको बुलाओ, मैं उनसे पूछूं कि मेरी झोपड़ी कहाँ गई। खड़े रहिए, पूछकर आते हैं। सुशीला जी के से जाकर बोले, महारानी जी, कोई ब्राह्मण द्वार पर खड़ा है और आपसे मिलना चाहता है। सुदामा जी भीतर से निकल कर आए। भगवान की कृपा से वे ही गई थी थोड़ी मोटी, अब उनके भगवान की कृपा से थोड़ी मोटी हो गई थी। अब उनके आगे पीछे 5-10 दासियां संग चल रही हैं। सुदामा जी ने दूर से आती हुई सुशीला को देखा, ये तो वो नहीं है। वापस जाने लगे तो सुशीला ने तुरंत पहचान लिया, दौड़ी दौड़ी आई और आकर चरणों में गिर पड़ी। नाथ, प्रणाम करती हूँ। सुदामा बोले, सुशीला, अरे ये सब वैभव, ये सब बोली, सब द्वारिकाधीश की कृपा है। सुदामा बोले, तुम पर तो बहुत कृपा रही, हम तो देखो जैसे गए वैसे ही आ गए, अरे धोती तक नहीं बदली। सुशीला बोली, आपको चाहिए थे दर्शन, मुझे चाहिए था वैभव। आपको दर्शन मिलेंगे, मुझे वैभव मिला। सुदामा ने कहा, तुम परेशान भी करती थी, द्वारिका जाओ, द्वारिका जाओ, 8 याम यही रट खानी। अब सोने की रोटी बनाओ, चांदी की दाल बनाओ, हीरे की चटनी बनाओ और प्रेम से बैठकर घर में भोग लगाओ और पाओ।
मैं तो किसी जंगल या झोंपड़ी में रहकर भजन करूँगा, मुझे तुम्हारे इस महल में नहीं रहना। पत्नी बोली, आप यहीं आप नहीं रहोगे तो मेरे ये महल किस काम का? मैं भी चलती हूँ। दोनों मिलकर चलने लगे तो भीतर से आवाज़ आई, सुदामा जी। सुदामा जी ने पीछे मुड़कर देखा तो टेढ़ी टांग वाला बैठा है। कन्हैया भीतर बैठे हैं और कह दिया, श्याम हमारे ऐसे हैं जो बिन मांगे दे जाते हैं। श्याम प्रभु किसी ने सुदामा से पूछ लिया, तेरी घास की कुटिया कहाँ गई? कृपा भई उन जगदीश्वर की जो महल बनाए जाते हैं। श्याम हमारे। सुदामा जी बोले, अरे लाला, ये सब वैभवों को काय को दियो तुमने? मैं तो पहले ही बहुत बड़ा धनवान था, संपन्न था। ये विपदो नैव विपद संपदो नैव संपद विपद विस्मरणो विष्णु संपद नारायण स्मृति। विपत्ति को विपत्ति नहीं कहती, संपत्ति को संपत्ति नहीं कहती। गोविंद को भूल जाना ही सबसे बड़ी विपत्ति है। गोविंद की याद बनी रहना ही सबसे पहले सबसे बड़ी संपत्ति है। और भगवान ने कहा, ये वैभव मैंने दिया है, इसे मेरा प्रसाद समझकर आप भोगिए। ये वैभव आपको कभी अभिमान नहीं होने देगा। बोले, लाला, तुम्हारी ये कृपा की आदत ना होती तो फिर सब काम बिगड़ जाता, गड़बड़ हो जाता। ये कृपा की आदत से ही हम जैसों का उद्धार हुआ करता है। आप तो कृपा के सागर हैं। प्रभु ने कहा, मैंने जो आपको वैभव दिया, इस वैभव के द्वारा प्रजा का कल्याण कीजिए, जनता का हित कीजिए। समाज में लोगों की मेरे प्रति प्रवृत्ति बढ़े, दान आदि कार्य में व्यय कीजिए, आपका कल्याण होगा। कहकर द्वारकाधीश चले गए। अनंत वर्षों तक सुदामा ने तप किया और इतना वैभव पाकर भी उनके मन में अभिमान नहीं आया। अंत में गोविंद के धाम की प्राप्ति हो गई। तो अब आगे की कथा में भगवान सबसे मिलने का प्रयास कर रहे हैं।